हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ एंड अपने इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया है। कल रात का जो पूरी था देखिए, और मम्मी काटी है पूरी साग, बैगन, कोहड़ा, आलू बड़ी दे के बनाएंगे। दाल बचा है, भात हो गया है, उसमें भात बना लिया है एंड भात बहुत ज़्यादा ओवरफुल होगा तो इसमें रखी हूँ, इसको बनाना है। 2-3 मिनट बोल रहा था ठीक हो जाएगा। और ये पटल आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी अंडा डाल के। तो पटल और आलू को पहले फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में बैठा दिया है। इसी कढ़ाई पर मैं सुबह को आलू चचड़ी बनाया था। ऐसे खाने से धोती है कितना, इंडक्शन में कढ़ाई कितनी बार कर दूँ। आलू फ्राई वगैरह कर लेंगे, पटल फ्राई कर लेंगे। पूड़ी है, मैं नाश्ता कर लूँगी। हस्बैंड को खाना दे दिया है, वो आलू नाच और नमक और भाप लेके गए, वहीं पे आलू को सिजा के खा लेंगे। इतनी गर्मी है, काम बहुत ज़्यादा, फुर्सत ही नहीं मिलती उनको, तो क्या करें। वो मुझे कल आके बोल रहे कि मैं सुबह जो 8 बजे गया, वो घर आके 8 बजे मैं सुसु कर रहा। ऐसे उन्होंने कहा। मुझे बहुत अफसोस होता, बहुत ख़राब भी लगता है। एंड ऐसा इनका काम बिल्कुल नहीं है। अभी सारे जो मेंबर्स हैं, जो स्टाफ है, वो गांव गए हुए हैं बहुत सारे लोग। इसलिए जब 6 जगह पे 2 जन काम कर रहा है, 8 जगह की जगह पे कभी 2 जन, 1 जन या 3 जन काम कर रहा है, तो इसलिए चाप पड़ रहा है, इतना सारा भार आ रहा है। एंड डबल ड्यूटी बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ रही है, इतनी गर्मी। एंड क्या करें, सारे लोग जब आ जाएंगे तो फिर उनका काम हल्का हो जाएगा। इनका 2 घंटा में एक बार काम आता है। मॉल मिस्त्री है ना, बस उनको सेटिंग करने का काम रहता है। एंड प्लेट मिशन है, तो जो ढलाई होता है, जो लावा वाला पानी होता है, तो प्लेट वगैरह सेट करने का काम होता है। एंड ये सीनियर पोस्ट पे है, इनको संभालना पड़ जा रहा है। एंड सारा काम सीखा हुआ है। एंड जूनियर नहीं आएगा तो सीनियर को तो करना ही पड़ेगा। एंड सबके देखिए, जितने भी स्टाफ है उनको भी बोला नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भी फैमिली है। वो लोग घर से बाहर, कोई बिहार से है, कोई उड़ीसा से है, घर पे काम होता है, वो चले गए, आएंगे। बीच में ट्रेन वगैरह का भी बहुत सारा दिक्कत हो गया, तो इसलिए नहीं आ पाई। तो ऐसे ही आप लोग बने रहे हैं, और क्या क्या मैं करती हूँ मैं तो दिखाती हूँ। हम जा रहे हैं आंगनबाड़ी अंडा लाने, देख सकते हैं। इसको रोना ही है, इसका देख रहे हैं, इसका रोना, इसे लेके जा रहे हैं। जाए जाए मेरे देवर ला दिया अमूल का ये पूरा आइसक्रीम का पैकेट, जब हम खाने वाले हैं। बाहर बहुत जोरों की आंधी तूफान चल रही है। सडनली 4:30 बजे जल्दी जल्दी उठे, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम। और मम्मी कपड़ा खींची, हम मोटर ढाक दिए, और अभी ऐसा लग रहा है अंधेरा हो गया है। कितना बज रहा है? 5 बजने में 5 मिनट, पूरा अंधेरा। बाबू भी उठ के खेलू, और हमारा डोडो को पता नहीं क्या डर लगता है। देख लीजिए, हमारा डोडो दिख रही है, देखिए घुस के कहाँ बैठी। थोड़ी सी भी हवा चलना शुरू होता है, उसको डर लगता है, अंदर आ जाता है। बाहर बिल्कुल अंधेरा, तो जोरों जोरों से हवा तूफान हो रहा है। लगता है बारिश बहुत ज़ोर से आएगी। बाबू खेलो करके, और मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, और सोई थी मैं। सांस बहुत जल्दी उठे, पंखा बंद किए स्टैंड पे, क्योंकि ये बैटरी पे चल रहा है। 1 मिनट मैं दिखा। देखना कितनी ज़रूरत है हवा से। देखिए मेरे देवर बेबी कौन है ना, इसका चिल्ली बनाए। वो ऐसा बहुत कुछ बनाते रहते हैं और हमें खिलाते रहते हैं। पिछले बार सोया चिल्ली, चिकन चिल्ली, बहुत कुछ बनाया था। बेबी कौन करना है, खुद ही सारा कुछ काटा वगैरह सब कुछ किया।
वो जानते हैं कि हम खाना वगैरह खा के बर्तन धो के सो जाते हैं और थके हुए भी रहते हैं। इसलिए अभी चाय बना रही हूँ देवर और मम्मी के लिए। तड़का मैंने भिगो दिया तो मम्मी सीटी लगा दी थी कुकर पे। एक बार चेक कर लेते हैं, उसको एक बार सीटी लगा देंगे। अब बहुत ज़्यादा हवा तो ले रहा है, पीछे देख सकते हैं बारिश हो रहा है कितनी, तो शायद ही लाइट आएगी। ऐसे तो लाइट जल्दी आ जाती है, कटती नहीं, थोड़ी बारिश होती है तो कट जाती है। गैस पे ही फटाफट बनाएंगे क्योंकि देवर ड्यूटी निकलेंगे। चलते हैं, चलो। 12:10 हो रहा है दिन का एंड मैं नहा के आई हूँ, फिर भी हालत देखिए, देख सकते हैं नहा के आई हूँ। एंड बाबू इधर रोटी क्योंकि उसको खाना खिलाना है, और उसके खाने में है एप्पल और क्यूरी। ये एप्पल में ही मैं 5-6 दाना भात दे देती हूँ एंड अभी बाबू कई करेंगे। एंड आज खाने में बनाया आलू पोस्तू एंड बनाई हूँ भिंडी का भरुआ वाला सब्जी, दाल भात है। इतनी गर्मी में एकदम मन ही नहीं कर रहा है। और कल रात को तड़का रोटी कर दिया था एंड कल मेरा फ़ोन में कुछ इशू हो जा रहा था, कभी बीच बीच में होता है हैंग, बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी अपडेट मारते मारते थक जाते हैं, इसलिए कल वीडियो और बना नहीं पाई। तो कल रात में सबको मैंने रोटी और तड़का बना के दे दिया था एंड आज 12:10 में फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है। खाना भी बाबा को खिलाने जा रही हूँ, उसके बाद बताती हूँ यार क्या क्या। चांद मामा टिप दिए जाए, चांदेर को पाले टिप दिए जाए। पहले मैं जब शादी होके आई थी यहाँ पे तो वो धीरे धीरे बात करती थी हिसाब से, साल भर चिल्ला चिल्ली कुछ नहीं ऐसा। कभी कभी सासू माँ के साथ थोड़ा बहुत हो जाता था तो 1-2 बार हल्ला कर देती थी, ना तो नहीं। और जब से बाबू हुई है तब से इसके लिए गाना गाना, लोरी गाना, इससे ज़ोर से बातें करना, मानो ऐसा हो गया कि पूरे मोहल्ले वाले खिड़की से बाहर मेरा आवाज़ सुनते हैं हर चीज़ में। और बहुत जल्दी बोर हो जाती है ना हर एक चीज़ से, तो इसको एंटरटेन करना पड़ता रहता है। जैसे एक गाना हम 2-3 बार गा दिए, इरिटेट हो जाएगी अलग अलग। एंड मैं मायके में थी ना तो एक बच्चा था, धनबाद का बच्चा है, वो उधर बंगला बात करता है, तो उसी से उसके साथ बात करते करते मैं बांग्ला सीखी थी। और उसके बाद मोबाइल में उसका बंगला कार्टून लगा देती थी, उसी से सीख गई बहुत सारा कुछ। और यहाँ आके तो मम्मी भी बहुत कुछ सिखा दी, तभी इसको खिला रही हूँ। हस्बैंड पापा आएंगे खाने के लिए क्योंकि आज हस्बैंड खाना लेके नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि आज को काम कम है तो मैं खाने आऊँगा, देखते हैं। एंड हमारे घर के मर्दे ऐसे हैं, पानी को छोड़ के, मेरा देवर को छोड़ के पूरा दिन भी अंडा चिकन देते रहो तो खाते रहेंगे, कोई मना नहीं करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, एकादशी में भी मैंने अंडा का भुजिया बना के दिया। और ऐसा था शनिवार तो शादी से मेरे ससुर आए थे ना, तो सोमवार मंगलवार बहुत मानते थे। जैसे दादी जी लुड़की है ना, इनका कहना कि हमारा तो कोई वार नहीं बनेगा, क्या बताएं। अब हम जुलाई में जाने वाले हैं, 25 जुलाई टिकट वगैरह करने वाले हैं। तो जुलाई में जाएंगे तो कम से कम मम्मी पापा तो 15 से 20 दिन रह के आएंगे। हम तो 10 दिन रह के आएंगे। घर पे रहेंगे मेरा देवर और डोडो नहीं रहती तो मेरा देवर भी जाते। और इन्होंने डोडो का ऐसा सिखाया हुआ है कि वो इससे छोड़कर 1-2 घंटा हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोई ना कोई उसके साथ चाहिए। बहुत मुश्किल से उसको छोड़ के आप महज 20 मिनट के लिए आप बाहर जा सकते हैं। जैसे हम सब्जी लाने हैं सामने के घाट, इसमें हाट में जाते हैं सब्जी लाने, और कहीं इनको बाहर भी लेके नहीं गए हैं ना, जैसे बाइक पे, गाड़ी वगैरह पे, टोटो पे, कार पे, ऐसे नहीं लेके गए। इसलिए मतलब इसका बिल्कुल भी आदत नहीं है। अगर मेरा हस्बैंड चाहेंगे तो लेके जाएंगे, लेकिन वो ले भी नहीं जाते हैं, ये भी कारण है कि
कि आज तक कभी मार्केट नहीं गई है, यहीं घर पे रहती है, सुबह को केवल घूमती है। पापा जब ड्यूटी से आते हैं तब हम लोग के सामने यहाँ पे जो ये रास्ता यहीं पे घुमाते हैं उसको, बस गाड़ी वगैरह पे कभी कहीं लेके नहीं गए हैं। ये सारी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तो बोल रही थी कि जब मैं अपने मायके गई थी अपने फैमिली वालों के साथ चाची के घर, तो हम तो बोल रहे थे कि जब हम सब चलते हैं और डोडो को भी लेके चलते हैं क्योंकि हम लोग बड़ा गाड़ी बुक किया। नहीं, इसलिए देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही बने रही मेरे साथ, और क्या क्या करती हूँ आगे दिखाती हूँ, क्या क्या पागलपन करते हैं वहाँ बेटे मेरे। सच्ची में पूरी पागल हो गई हूँ। सीधा नहाई हूँ, नहा के आया, बर्तन अंदर बाहर धो के रखी थी, उसको अंदर किचन पे रखी हूँ और सीधा आ गई हूँ। सिंदूर भी लगाई नहीं है, ऊपर से नहा के भी। आज सोचा था हेयर वॉश करूँ, पर आज है सैटरडे, हस्बैंड का जन्म वाला वार है, तो नहीं धोने से। मंडे को नहीं धो सकती हूँ क्योंकि बाबू का जन्म वाला दिन है। हमारे यहाँ ऐसे होता है, सैटरडे को मैं कुछ भी तीता खा नहीं सकती हूँ, जैसे करेला और नीम। सोमवार को ऐसे में कि मेरा बाबू जन्म हुआ है, उस दिन भी मैं करेला नीम नहीं खा सकती। हमारा ये जो उड़िया है ये होता है, ये बहुत के नियम मानते हैं। और मुझे वो भी व्रत नहीं मिला है, यहाँ एक शोल्डर पे धागा पहना जाता है, वो व्रत नहीं मिला है। वो जब मैं सावित्री करूँगी तब वो व्रत मिलेगा। उसके बाद से मेरे हाथों से जितने भी इनका बोलते हैं ना कुलदेवी गौरगुष्टी, उनको मेरे हाथों से पूजा मिलेगा, फूल मिलेगा। अभी मम्मी बोलती है कि मैं कितना भी पूजा कर लूँ, मैं इनके इसमें तो गोत्र में तो आ गई हूँ, पर जब तो व्रत नहीं होता तब तक ये नहीं कर सकते, पूजा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड व्रत मिलेगा तो मेरा चिकन खाना बंद, मटन खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, अंडा भी शायद बंद ही है, पर मम्मी को तो उन्हें खाते हैं। और मम्मी का ही बहुत सारा, कभी कोई कुछ बताती है, कभी कोई कुछ भूल जाती है, खुद नियम बनाती है तो खुद नियम भूल जाती है। तो कभी कभी डाउट भी लगता है कि मैं गलती तो नहीं करती, फिर मम्मी बोलती नहीं चलेगा, सब चलता है। पेट भर गया, बाबू का खेलना शुरू, और जब तक पेट नहीं भरा था तो अपने वाइफ्स का पैकेट से खेलते रहती है, अपना पैम्पर्स का पैकेट से खेलती रहती है। अभी हम इसका बड़ा वाला पैम्पर्स नहीं ला रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी है तो मैं नहीं पहनाती हूँ रात को। अभी बारिश वाला मौसम रहा था इमरजेंसी के लिए, वो देखो तो वो पैम्पर्स का इमरजेंसी के लिए हम खरीद लाए हैं, और बस इमरजेंसी के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में हम एक कपड़ा पहन रहे हैं, उसमें इतनी गर्मी लग रही थी तो बच्चे को मैं पैम्पर्स में चिपका कर रखूँगी, नहीं रखती, भले मुझे रात को उठना पड़े। पर मेरे बाबू रात में मुश्किल से 2 से 3 बार ही सुसु करती है और सोई करती है। ये फ़ैन चलता है और ये फ़ैन के सामने यहाँ सबसे फर्स्ट में कुछ की, फिर मैं और मेरे हस्बैंड बिना हवा से भी सो जाते हैं, उनको बहुत गर्मी लगता है, बिना पंखा का भी गर्मी में रह लेते हैं। मुझे भाई पंखा चला शुरू से, क्योंकि ऐसे ही सेम यही स्टैंड फैन मेरे घर पे भी है, मेरे पापा ये फ़ैन मुझे देते थे, लगा देते थे, पहले वो गर्मी में सोते। कभी कभी मम्मी पापा का ही बहुत याद आता है, इतना जिद करती थी मुझे गर्मी लग रहा, मेरे जिद पे यहाँ वो सब कुछ भूल गई थी। एंड बहुत दिनों से हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मेरा बिंदी ख़त्म हो गया है, मुझे बिंदी लेना है, फिर से हेयर कट करना है। शादी का 1.5 साल हो गया, हुई तो केवल मम्मी थोड़ा सा वरना मुझे जाना है, 5 साल में कटवाती थी। एंड गाँव जाऊँगी तो वहाँ जुलाई में जाऊँगी तो वहाँ तो नाइटी पहनना है, सिर्फ साड़ी 4 से 5 सूती का साड़ी लेना पड़ेगा, उसके सेट ब्लाउजेस, साया, हमें पेटीकोट लेना पड़ेगा। लड़की सुसु कर दी और मुझे भी मिलता दी, बहुत गंदी। एंड एक प्रकार से मेरी बेटी ठीक भी करती है, सबके गद्दे में बिछोनों में सुसु करके भिंगारी ठीक कर रही है, क्योंकि ये जब जन्म हुई थी तब से मैं, मेरी दीदी भी आई थी, मेरी मम्मी भी है आई, बोल के कि जो एक बड़ा सा प्लास्टिक होता है वो अपने गद्दे के ऊपर बिछाइए और प्लास्टिक के ऊपर आप बेडशीट बिछाइए, जिससे सुसु भी करेगी तो वो गद्दा को नुकसान नहीं करेगा, बस बेडशीट भींगेगा, फिर आप चेंज कर सकते हैं। कोई सुनता ही नहीं है, सारे लोग क्या नहीं है, ठीक ही कर रही है।
और डॉक्टर अर्थों का गड्ढा है, थोड़ा सा पानी मिल रहा है तो गड्ढा होते जा रहा है। अच्छा हमारा क्या खर्चे नहीं आ जाए, है ना। सुसु कर दिया है, भींगा में सोएगी नहीं महारानी। असलियत दिखा दिया मैंने। सॉरी गाइस, मैंने अपनी बेटी का असलियत दिखा दिया। मेरी बेटी बहुत प्यारी सुंदर मासूम है, रोना नहीं आता है, तो ऐसे बना रही है। और क्या क्या करते हैं मैं बताती हूँ। हमारा खाना हो गया है, यानी पुचके का खाना हो गया। अब हम जा रहे हैं सोई करने। सबको गुड नाइट, दिन में भी पुचकी के लिए मुस्की की तरफ से। हाँ, तो ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।